हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम मेटाजोआ के अंतर्गत रखते हैं या उन्हें मेटाजोआ कहा जाता है। और इन्हीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन को हम आज की क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी, आज की क्लास का सिनॉप्सिस है, एक बार इसको आप रीड कर लीजिए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आप आज की क्लास में क्या क्या सीखेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। मेटाजोअन्स जिसे मल्टीसेलुलर एनिमल्स के रूप में भी जाना जाता है। प्रोटोजोआ को छोड़कर जितने भी अदर फाइलम्स हैं उनके सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी वे सभी ऑर्गेनिज्म मेटाजोअन्स कहलाएंगे। मेटाजोअन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हमें यह समझने में हेल्प करते हैं कि किस प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है। इनका ओरिजिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से माना जाता है, जो कि सिंगल्ड सेल्ड एंसेस्टर से इवॉल्व हुए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मेटाजोआ का विकास न केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वृद्धि को दर्शाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वृद्धि का मतलब है कि पहले एक सेल था, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, फिर धीरे धीरे इनमें एवोल्यूशन हुआ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिले। फिर मल्टी सेलुलर से जो सेल थे वो टिश्यू ग्रेड में इवॉल्व हुए, फिर टिश्यू जो थे वो ऑर्गन में इवॉल्व हुए और ऑर्गन जो थे ऑर्गन सिस्टम में उनका एवोल्यूशन हुआ। तो इसे हम कहेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वृद्धि को दर्शाता है मेटाजोअन्स। इसके साथ साथ यह लाइफ फॉर्म के डाइवर्सिफिकेशन और एडॉप्टेशन को भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो थे अपने वातावरण के अनुसार एडॉप्ट हुए और अपने जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें वृद्धि किया। इस प्रक्रिया को समझने के लिए साइंटिस्ट ने फॉसिल रिकॉर्ड्स, जेनेटिक स्टडी और एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न्स का अध्ययन किया। फॉसिल रिकॉर्ड का मतलब है ऑर्गेनिज्म के अवशेष जो प्राचीन जमाने में जीवित थे बट अभी विलुप्त हो चुके हैं, तो उनकी स्टडी। जेनेटिक स्टडी का मतलब है जीन्स की स्टडी करना। जीन जो होता है वो डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरी करने या ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न्स का मतलब होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को समझना। तो इन सभी के स्टडी से साइंटिस्ट ने यह जाना कि मेटाजोआ का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है और अलग अलग हाइपोथेसिस दिए जिसे हम आगे समझेंगे। इससे पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ का अर्थ है उन एवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझना जिनके माध्यम से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स या एनिमल्स को जन्म दिया। सिंपल शब्दों में मेटाजोआ को जन्म दिया। यह एवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सेलुलर फॉर्म्स से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर तक की एक महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाता है। इसके साथ आप एक और डेफिनेशन लिखेंगे मेटाजोअन्स का। मेटाजोअन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनकी बॉडी दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बनी होती हैं और इनका जो एवोल्यूशन जो हुआ है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ है। ये आप ज़रूर से लिख लीजिएगा। थर्ड है हाइपोथेसिस ऑफ मेटाजोअन ओरिजिन। मेटाजोअन्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ प्रमुख हाइपोथेसिस दिए गए। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। पहला हाइपोथेसिस था कॉलोनियल हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार मेटाजोअन्स के एंसेस्टर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते थे जो एक साथ समूह में रहने लगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने धीरे धीरे कामों का विभाजन जो है शुरू किया, जिससे स्पेशलाइज्ड सेल जो हैं वो डेवलप हुए और मल्टी सेलुलरिटी का विकास जो है वो चालू हो गया और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण अपने आप को एडॉप्ट करते गए। ये कहना है कॉलोनियल हाइपोथेसिस का। सेकंड हाइपोथेसिस है सिंसियल हाइपोथेसिस। सिंसियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लियड सिंगल सेल, यानी कि एक सेल में दो या दो से अधिक न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना। इन सेल से ही
जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका विकास हुआ है, ये कहना है सिंसियल हाइपोथेसिस का। सिंसियल हाइपोथेसिस के अनुसार मेटाजोन्स का ओरिजिन जो है सिंसियल ऑर्गेनिजम्स यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल सेल से हुआ है, जो बाद में डिवाइड होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल गए। देखिए एक सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो डिवाइड होकर वही जो न्यूक्लियस थे वो अलग अलग सेल के रूप में काम करने लगे, लेकिन रहते हुए साथ में थे। फिर धीरे धीरे उनमें एवोल्यूशन हुआ और वे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो गए। यह कहना है सिंसियल हाइपोथेसिस का। यह हाइपोथेसिस प्राइमरीली उन ऑर्गेनिज्म पर आधारित है जिनमें एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस जो थे प्रेजेंट थे। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है पॉलीफाइलेटिक हाइपोथेसिस। पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है बहुवंशीय और हाइपोथेसिस का मतलब है परिकल्पना। तो इसका सिंपल हिंदी में मतलब हुआ बहुवंशीय परिकल्पना। ये जो हाइपोथेसिस है इसके अनुसार मेटाजोआ का जो ओरिजिन है वो एक सिंगल एंसेस्टर से नहीं हुआ है, बल्कि मल्टीपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ है। इसके अनुसार अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग एंसेस्टर्स से मल्टीसेलुलरिटी का इंडिपेंडेंटली डेवलप किया। ठीक है, जो पॉलीफाइलेटिक हाइपोथेसिस था इसका कहना था कि अलग अलग ग्रुप थे यूनिसेलुलर का ऑर्गेनिज्म का, और उन अलग अलग ग्रुप से इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, जिससे अलग अलग ग्रुप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अलग अलग जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था उनका डेवलप हुआ, जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स रखते थे। नेक्स्ट है कि इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स इन मेटाजोआ ओरिजिन। पहला है इवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी। मल्टीसेलुलरिटी के डेवलपमेंट ने सेल स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत की। देखिए डाइवर्सिफिकेशन को पहले समझते हैं, डिफरेंशिएशन को पहले समझते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ऐसे सेल जो अनस्पेशलाइज्ड हैं उनको स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट करना, और जब वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम सेल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की, तो फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डाइजेस्टिव सेल जो होता है वो डाइजेशन का काम करता है। मसल सेल जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। नर्व सेल प्रेजेंट होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो सेल जो होता है अगर अलग अलग काम को विभाजन कर लेता है तो उसे हम सेल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। यह मेटाजोअन एवोल्यूशन का पहला स्टेप था जिसने कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को संभव बनाया, और धीरे धीरे इनमें और एवोल्यूशन होते गए और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। सेकेंड है सेल स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल के बीच डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ, जिसे अभी हमने समझा कि हर सेल जो था अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगा, जिसमें कुछ सेल जो थे स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो गए। यह स्पेशलाइजेशन इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी का आधार बना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। मल्टीसेलुलरिटी के बाद मेटाजोन्स में टिश्यू और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। जैसे जैसे सेल टिश्यू में ऑर्गेनाइज हुए उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम डेवलप किए जो हायर मेटाजोन्स की एक विशेषता है। फर्दर जो मेटाजोन्स थे उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, लोअर मेटाजोन्स और हायर मेटाजोन्स। ये कैटेगरी में डिवाइड इसलिए किया गया ताकि उनके कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जो थे उनमें हमें एवोल्यूशन देखने को मिला, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदले। देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो थे वो स्पेशलाइज हो गए। देन स्पेशलाइज होने के बाद उन्होंने टिश्यू का फॉर्मेशन किया, और टिश्यू ने फिर ऑर्गन का, और ऑर्गन ने फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किया, और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई।
फिफ्थ है इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेटाजोअन ओरिजिन। मेटाजोआ के ओरिजिन को समझना लाइफ फॉर्म्स के डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करता है। इस ओरिजिन के इवोल्यूशनरी प्रोसेस ने कई ब्रांचेस को जन्म दिया, जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, और वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनके बॉडी में रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए और अदर मैमल्स हो गए। यह स्टडी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक फंडामेंटल रोल निभाता है, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है और वे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। साथ ही साथ उनका इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि वातावरण में उनका अपना एक अलग रोल होता है। तो इन रोल को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेटाजोन्स के ओरिजिन को समझना बहुत ज़रूरी है। देन कंक्लूजन है, मेटाजोआ का ओरिजिन एवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण इवेंट था, जो हमें बताता है कि किस प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है। चाहे कॉलोनियल हाइपोथेसिस हो या सिंसियल हाइपोथेसिस, इन थ्योरी ने एक चीज़ को इस्टेब्लिश किया कि मल्टीसेलुलरिटी ने एनिमल्स में एक फंडामेंटल शिफ्ट की शुरुआत की। मेटाजोन्स ने नए इकोलॉजिकल नीचे को फिल करने में सक्षम बनकर बायोडाइवर्सिटी में बहुत अधिक योगदान दिया। देन लास्ट है रेफरेंस, द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ मल्टीसेलुलरिटी बाय मैथ्यू डी हेरन, मल्टीसेलुलरिटी एंड द ओरिजिन ऑफ एनिमल कॉम्प्लेक्सिटी बाय निकोले किंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।